अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नज़र और आप देख रहे हैं मेरी नज़र में। आज जो है 3 टॉपिक पर बात करेंगे। एक तो इस्माइल हनिया की शहादत हुई है ईरान में, जो वो कैसे हुई है और कैसे जो है उनको जो है वो निशाना बनाया गया है। और दूसरा, रऊफ़ हसन साहब जो पीटीआई के तर्जुमान हैं, उनको भारतीय जासूस कहा जा रहा है और क्या मवाद जो है इंटेलिजेंस के पास आया है, उस पे भी बात करेंगे। और आखिर में जो है वो बात ज़रूर करेंगे कि एक बरतानवी सहाफ़ी जो इमरान खान साहब से मिलना चाहते थे, वो क्यों ना मिल सके, उनके साथ क्या हुआ। जनाब, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकॉन जो है वो ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक मज़ीद भी पहुंच सकें। तो एक बरतानवी सहाफ़ी जो हैं, वहाँ से पाकिस्तानी एम्बेसी से वीज़ा लगवा कर पाकिस्तान का सफ़र करते हैं और फिर यहाँ पर पाकिस्तान में आते हैं और उनकी मंशा यही होती है कि वो इमरान खान साहब से मिलेंगे। इमरान खान साहब से क्यों मिलेंगे? इमरान खान साहब के वो बड़े देरीना दोस्त रहे हैं। जमायमा इमरान खान का तल्लक जो रहा है, या उस हवाले से इमरान खान साहब के मैसेज वगैरह, या इसके अलावा जो है राब्ते वगैरह जो है वो होते रहते हैं, यानी होते रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो ज़रूर चाह रहे थे कि मैं पाकिस्तान में आके आपसे मिलूँगा। तो ये मामलात थे उनके, और फिर उन्होंने आते ही जो है यहाँ पर जो है वो एक अदालती हुक्म भी ले लिया कि इमरान खान साहब से वो मुलाकात कर सकेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, वो पाकिस्तान में आ गए और पाकिस्तान में वो जो है ये सारे काम करने के बाद फिरते भी रहे, पाकिस्तान में चलते फिरते रहे, ट्रैवल किया, देखते रहे सारा कुछ, लोगों से भी मिलते रहे। तो फिर जो है दूसरे तीसरे दिन उन्होंने जो है ये जो हैं वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब, उनसे उन्होंने जो है ईमेल रब्ता हुआ। फिर उनमें उन्होंने जो है ज़िक्र किया कि मैं इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं उनको दोस्त हूँ, और इसके अलावा जो है मेरे पास जो है अदालती जो है वो प्रूफ भी है, अप्रूवल है। तो मुझे जो है ज़रूर जो है उन तक रसाई दी जाए, और फिर आप इस तरह करें कि जो है मुझे जो है आप ख़ुद ही अरेंज करें कि मैं उनसे जो है वो मीटिंग कर सकूं, चाहे जिस जगह पर भी हो। मैं इमरान खान साहब से जो है वो मिलना चाहता हूँ। जी, जहाँ पर वो ठहरे हुए थे वहाँ पर जो है कुछ लोग जो है वो दाखिल हुए, नॉक किया दरवाज़ा, जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर दाखिल हुए। फिर जो है उन्होंने बड़े ही महज़ब तरीके से बरतानवी सहाफ़ी को जो है कहा, आपके लिए चाय, आपके लिए कॉफ़ी, जो भी कहेंगे हम जो है आपके जो है हमें जो है वो कहा गया है आपकी खिदमत के लिए, आप ज़रूर जो हैं वो लें। तो उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया, सहाफ़ी ने बैठे, बातें होती रहीं। तो जो है उन्होंने फिर पूछा कि जो आए थे लोग, उन्होंने फिर पूछा कि आप जब यहाँ पर आए हैं तो कैसा लगा आपको पाकिस्तान? तो उन्होंने बताया पाकिस्तान बड़ा अच्छा है, और ये जो है यहाँ पे यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े मिलते हैं मुझे। और फिर जो है यहाँ पर मैंने जो है वो ट्रैवल भी किया है, कुछ जो है मकामात की विज़िट भी की है, और फिर मैंने लोगों को देखा है वो इमरान खान साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो जवाब में उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, हम भी इमरान खान साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, क्यों ना मोहब्बत करें, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के बड़े जो हैं वो लेजेंड किस्म के स्टार रहे हैं। वो उन्होंने वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को जितवाया है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के। लेकिन फ़िलहाल जो है आपको जो है वो हम जो है आपकी खिदमत कर सकते हैं, आप जो भी चाहें। आपको जिस तरह ये पाकिस्तानी लगते हैं, हम भी ऐसे ही हैं, हम आपकी ज़रूर जो खिदमत करें, किसी तरह की कोई खिदमत है वो जो है हम जो है आपकी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरेदस्त आपके लिए यही हुक्म है कि आपका वीज़ा कैंसल है, और आपको जो है वो अभी हम जो है वो लेके जाएंगे बड़े एहतराम के साथ एयरपोर्ट पे, और आप जो है वो वापस जो है बरतानिया जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा वीज़ा कैंसिल क्यों? उन्होंने बस यही है ना कि जब कोई भी मुल्क होता है, आपका मुल्क है, जैसे जिस तरह जो है बरतानिया है, तो जब कोई पाकिस्तानी जाता है तो अपनी मर्ज़ी से ही जो है वो कभी जो है आप होटल में बैठे हुए होते हैं तो वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाता है, और लेके जो है इमिग्रेशन तक जो है वो पहुंचा के आते हैं। इसी तरह जो है ज़ाहिर है अगर कोई बंदे से आप की स्टेट जो है वो नहीं मिलवाना चाहती, तो कोई हर आदमी की थोड़ी जो है अप्रोच होती है कि वहाँ जो है जाकर मिल सके।
तो इसी तरह का जो है वो हो जाता है पाकिस्तानियों के साथ, और बड़ी मुश्किलात होती हैं पाकिस्तानियों को। लेकिन आपको यहाँ पर हम बड़े मेहमान नवाज मशहूर हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम जो है आपकी ज़रूर जो है वो खिदमत करेंगे, जो भी चाहें, कोई आपको जो है कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। तो हमारा रवैया तो ये है। लेकिन आपको जो है अभी जो है वो भेजा जा रहा है वापस बरतानिया। तो वो जो है लेके जाते हैं, पिछली सीट पे बिठाते हैं, और फिर जो है वो लेके जो है उनको एयरपोर्ट पे जाते हैं, और इमिग्रेशन को जो है वो कह देते हैं कि ये लें जी, ये मेहमान हैं हमारे, इनको बड़ी जो है इज़्ज़त तकरीम के साथ इनको बिठाएं। जब टाइम हो जाए गल्फ़ एयरलाइन का, तो उन पे जो है वो बिठा के, तो आप जो है इनको जो है बाय बाय कर दें। तो यही उनको मैसेज दिया जाता है, और फिर ये साहब जो हैं बरतानिया के, ये चार्ज क्लास जो हैं, ये वापस अपने जो है मुल्क में चले जाते हैं। अब ज़ाहिर है वहाँ पर जो है अपने मुल्क में जाके वो ज़रूर बताएंगे कि मेरे साथ मैं जब गया पाकिस्तान में, तो मैं जो है इमरान खान साहब से जो है मिलना चाहता था। ज़ाहिर है फिर इमरान खान साहब के मिलने के बाद जो बातें इमरान खान साहब बताते हैं उनको, वो उनको अपने जो है वो किसी कॉलम में लिखते। ज़ाहिर है फिर जब वो वहाँ पर जाते, कोई कॉलम लिखते या कोई और जो है ख़बरें वगैरह देते कि इमरान खान साहब के साथ ये हो रहा है, फिर इसके साथ ये होना था कि पाकिस्तान की बदनामी होती, या पाकिस्तानी इदारों के बारे में जिस तरह इमरान खान साहब हर्जा सराई करते हैं, या इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, या पाकिस्तान के बारे में, क्यों ना, और गद्दार और पता नहीं क्या किया। तो इस तरह का जो है जब बयानिया और जाता, तो पाकिस्तान की जो है वो क्या रह जाती। तो ये एक कोशिश जो थी इनकी, या इमरान खान साहब की, जो इन्होंने जो है वो राब्ते किए थे, ये एक इस तरह का जो है एक्ट किया है हमारे जो है इदारों ने, और बड़े ही एहसन तरीके से उनको अपने वापस मुल्क में भेज दिया है। और बाकी जो बातें जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हैं, जिस तरह बाकी जो है मौक़े मिलते हैं, एक किस्म का ये मौका जो है उनको नहीं दिया गया, और होना भी यही चाहिए। पाकिस्तान भी एक जो है मुल्क है, और जब हमारे लोग वहाँ पे रहते हैं तो क्या हैसियत होती है, तो इनकी क्या हैसियत है। और ख़ुसूसन जब ऐसे कैदी हों जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अर्ज़ा सराई करें, या पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ करें, या पाकिस्तान जो हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, ये सारे लोग जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान मुहिब वतन है, और नवाज़ शरीफ मुहिब वतन है, ज़रदारी मुहिब वतन है। इसकी गवाही जो है ख़ुद जो है वो बाजवा साहब ने भी दी थी। बाजवा साहब जब ज़रदारी से मिले थे, ये जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि मैंने उनसे पूछ ही लिया कि ये वाकई जो है ये ऐसे लोग हैं कि ये एंटी स्टेट हैं, या इस तरह के लोग हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये ज़रदारी को भी मैं मिला हूँ, नवाज़ शरीफ को भी मैं जानता हूँ, ये मुहिब वतन है। इमरान खान साहब के बारे में भी उन्होंने कहा, बाजवा साहब की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुहिब वतन है। तो फिर ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात बंदा या तो इस्तेमाल हो जाता है, या फिर जो है, या वो होता ही नालायक है कि वो समझ ही नहीं लगती कि हुआ क्या है। इसी तरह का एक और वाक़या हुआ है, आप उसको जिस ज़ाविये से जिस पैराए में ले सकते हैं। रऊफ़ हसन साहब पीटीआई के तर्जुमान हैं, उनकी उम्र जो है 75 जो है, और वो जो है उनको जो है वो पकड़ा है, और पकड़ने के बाद कहा जा रहा है कि उनसे मवाद हासिल हुआ है भारत का। भारतीय जो है वो सहाफ़ियों से जो है उनकी जो है वो चैटिंग होती रही है, और जो है जो बात हुई है वहाँ पर, वो यही हुई है कि जो अज़्म इस्तेकाम और इनकलाब के नाम से जो एक पेज बना के, कि इनकलाब कैसे जो है वो तब्दीली लेके आनी है, तो उस का जो है ये सारा जो है मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इनको, रऊफ़ हसन साहब को। और एक करण नाम के, और इसके अलावा राहुल नाम के जो है इंडियन रॉ एजेंसी के जो हैं, जिनसे तल्लक है, उनसे राब्ते भी जो हुए हैं, और जो भी बातें हुई हैं, ये जो है वो उनके पास जो है अब जो है मवाद उनको जो है वो मिला है। और कहा जा रहा है कि ये जो है फिर रऊफ़ हसन साहब ने भी जो है इसका जो है वो तस्लीम किया कि हाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई है। अब तहकीकाती इदारे अब ये देखेंगे कि ये इसमें क्या बातें हुई हैं, और क्या क्या जो है उनसे राब्ते हैं। हालांकि राब्ते तो होते रहते हैं, सहाफ़ियों के भी होते हैं, लेकिन इस तरह की बातें, इनकलाब नाम के जो है वो किस तरह जो है आपने जो है वो करना है, या कौन सी बातें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिस तरह बनू अटैक हुआ है, और फिर बनू स्ट्राइक जो हुई थी उसमें, और फिर इसके अलावा उसमें इस्तेकाम के ख़िलाफ़ आप क्या जो है वो कर सकते हैं, इस तरह की कुछ जो हैं वो हिकमत अमली आप समझ लें, स्ट्रेटजी,
वो जो है वो बनाई जा रही थी। तो ये जो है चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। अल्लाह करे ये गलत हो, लेकिन अगर ये चीज़ें ठीक हैं तो वाकई ये तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी है, एंटी पाकिस्तान भी है, एंटी स्टेट भी है। और फिर जो है इनका मकसद क्या है? फिर यही जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और वाकई ये जासूस हैं। और अगर ये जानबूझकर कर रहे हैं तो आर्टिकल 6 जो है तो इन पर जो है वो होना चाहिए। अगर जानबूझकर नहीं भी कर रहे तो फिर भी ये बेवकूफ़ी है इनकी, या ये लोग जो हैं हमेशा इस्तेमाल हो रहे हैं और ये हमारे जो हैं लौंडे लपाड़े जो हैं वो जो है इनको हीरो बना के पेश करते हैं। और फिर जो है वो जब इनके अकाउंट भी निकलते हैं, ये सारी चीज़ें भी ये सारी जो हैं वो पता लगती हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो कोई जो है बात नहीं होती। बस यही है, फेक न्यूज़ हैं और ये जो है गलत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो किया जा रहा है, इसका ज़रूर जो है इस लिहाज से भी तदारक होना चाहिए कि अगर कोई आप देख रहे हैं कि जहाँ पर भी कोई बंदा ये पाकिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये इसी घर में रहते हैं और यहाँ पर जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करें तो ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अगर पावर है कोई, तो पावर तो वो अपना आप जताती है। अगर उनका काम ही यही है कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिर आप बात करेंगे तो फिर आप भुगतेंगे भी। अगर इस तरह का मवाद रऊफ़ हसन साहब से जो है वो हासिल हुआ है तो बड़ी जो है वो शर्मिंदगी का मकाम है इन लोगों के लिए, पीटीआई के लिए। और पीटीआई के जितने भी जो हैं वो मानने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको भी देखना चाहिए कि इस तरह की ये कोशिशें हुई हैं और इनका जो है वो ज़रूर मज़म्मत करनी चाहिए कि और इस तरह की कोशिश अगर इमरान खान की तरफ से है, हालांकि इमरान खान साहब बड़े मुहिब वतन हैं, बड़े मुखलिस हैं, लेकिन आजकल उनके बयानात और उनकी बातें और जो मतलब कभी यू टर्न, कभी जो है उनसे जो है कहा जा रहा है कि माफ़ी दे दो, सीधी सी बात है कि जो है माफ़ी दे दो, हो गई गलती हो गई। तो फिर जो है उधर से जो है वो अभी तक जो है वो कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा और आए दिन माफ़ी तलाफ़ी के जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। और जनाब इस्माइल हनिया जो कि हमास के बड़े अजीम लीडर हैं और बड़ी कुर्बानियाँ हैं उनकी, तकरीबन 60-70 अफराद उन्हीं के ख़ानदान के फैमिली के, जिसमें दोते पोते और फिर भतीजे बेटे, इसी तरह उनके जो हैं वो बड़े ही अकरबा जो हैं वो इसमें जो है उनकी शहादत हुई है। और ये ख़ुद भी दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे जो है शहादत की मौत देना। तो ये जो है कल जो है वाक़या पेश आ गया है कि उसमें जो है ईरान में उसमें जो है इनकी शहादत हुई है। और फिर जो है ये जब ईरान में आए थे तो इनकी गरज ये थी कि जो नया सदारती जो है वो हलफनामा उठाने जा रहे हैं, नए सदर जो हैं ईरान के, तो उसमें इनकी शिरकत थी। और ये जब आए हैं तो इनका बड़ा पुरज़ोर जो है इस्तकबाल भी किया गया। और फिर इसके अलावा जो है ये ईरान में घूमते फिरते भी रहे हैं। वो बड़े सादा से बंदे हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। इसी तरह जो है हमास भी उनकी एक जो है पॉलिटिकल पार्टी भी है और इस तरह जो है वो कोई अस्करी विंग भी है उनका। लेकिन ये ओवरऑल बड़े ही अच्छे इंसान हैं और ये जो है इनकी जो है शहादत हुई है। और इनकी जो शहादत हुई है वो एक जो है वो ऐसी जगह है कि जो के शहर से दूर है और बड़ी खूबसूरत जगह है। और ये एक बड़ा पुराना जो है शाह जो है ईरान था, उनका कोई पैलेस है, वहाँ पर जो है एक जगह है। तो उस जगह से जो है उनको हिट किया गया है बाहर से ही किसी ड्रोन के ज़रिए। फिर जो है इनकी और इनके जो है वो जो सिक्योरिटी वाले थे उनकी जो है वो शहादत हुई है। और हो सकता है डिवाइस के ज़रिए ही इनको जो है वो निशानदेही करके या मकाम जो है इनका जो है इसको जो है वो देखा गया है। और फिर ऐन जो है उस टाइम जो है जब ये रात के 2 बजे सो रहे थे तो उस वक़्त ये उन पर जो है वो हमला किया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूरी दुनिया जो है, मुस्लिम दुनिया क्या और इसके अलावा जो है बाकी दुनिया जो है, मगरबी दुनिया, वो भी बड़ी इस हादसे को जो है वो देख रही है और बड़ी मज़म्मत कर रही है। और अगर ईरान के हवाले से देखा जाए तो ईरान के अंदर चूँकि ये वाक़या हुआ है तो पासबान इनकलाब जो हैं वहाँ पर जो हैं उन्होंने भी रेड जो है वो फ्लैग जो हैं वो लगा दिए हैं और इसका बदला लेने का जो है वो कह दिया है। और आए दिनों में, आने वाले दिनों में ये क्या करते हैं, जिस तरह पहले भी इन्होंने जो है इसराइल के ख़िलाफ़ जो हैं इन्होंने कोशिशें की थी और फिर इनके जो है अमवात हुई थी, इनके जो है
एक जो है एम्बेसडर को मारा गया था ईरान के। तो अब ये सूरत हाल भी जो है आने वाले दिनों में ये बदला ले पाते हैं ईरान वाले या क्या करते हैं, ये क्या सूरत हाल है कि देखने वाली है कि ममालिक इनके साथ इस्लामी ममालिक और बाकी जो हैं कितने जो हैं इनके साथ चलते हैं और इनकी राय क्या है और क्या जो है हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। लेकिन ये है कि ज़रूर जो है कोशिश करेंगे बदला लेने की ईरान वाले, क्योंकि ये बड़ा ही उनके ख़िलाफ़ या उनके मुल्क के ख़िलाफ़, जहाँ पर जो है एक मेहमान जो है आए हुए हैं और उनको जो है कतर में, हालांकि उन पर जो है ये नहीं किया जा सका, लेकिन ईरान की क्या फिर जो है ख़ुद मुख्तारी है, क्या सॉवरेंटी है कि वहाँ पर आप जो है जिस तरह मर्ज़ी जो है वो चाहें किसी भी जो है बंदे को जो है वो कत्ल कर सकें। तो तहकीकाती इदारे जो है आप इसको देख रहे हैं, तो अल्लाह करे यार इसकी जो है वो सारी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो और फिर जो है जो ये करने वाले हैं उनका भी पता लगे और आलमी मीडिया में भी पता लगे कि ये जो करने वाले कौन से हैं इनके दुश्मन। ज़ाहिर है इनके दुश्मन यही इसराइली हैं, यहूदी हैं, तो इनके ख़िलाफ़ जो है क्या हिकमत अमली होती है, ये क्या बनानी चाहिए और फिर जो है ये जो मामला हुआ है इसका जो है आइंदा ना होने का तदारक किया जाए। यही हो सकता है हमारी जो है मुस्लिम कौम जिस तरह बनी हुई है या जिस तरह की पोजीशन हम पर जो है वो मुसल्लत की हुई है या जिस तरह की हमारी जो है वो कम इल्मी और जो है इल्म से दूरी है मुसलमानों की कौम की पूरी। तो ये जो सूरत हाल चल रही है इसमें क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मिलते हैं एक आने वाली वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।